बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझको देख रहे हैं, मेरा नाम माया ख़ान है और हमारा प्रोग्राम माया कहानी बराह रास्त न्यूज़ 1 पर फ्राइडे, सैटरडे और संडे हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हर हफ्ते 3 अलग अलग कहानियों के साथ। आज की कहानी किसकी है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों के साथ की, आप लोगों की मोहब्बतों की, और आप लोगों ने वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को देखना बेहतर समझा, इसको सोशल मीडिया पे फॉलो किया, हमारी पजीराई की, हमारी हौसला अफजाई की, उसके लिए बेहद शुक्रिया। तमाम टीम, आप तमाम लोगों की जो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं और हम तक ऐसे लोग पहुंचाते हैं जिनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, हम उन तमाम लोगों के बेहद शुक्रगुजार हैं। आज की कहानी शायद मैं ज़्यादा ना बता सकूं, क्योंकि कुछ जगहों पर आकर मेरी भी ज़बान लड़खड़ा जाती है और मेरी भी ज़बान काम करना बंद कर देती है और अल्फाज साथ देना छोड़ देते हैं। कुछ लोग इतने जालिम हो जाते हैं कि क्या कहूँ। किसी ने क्या खूब लिखा है, कुछ लोग फूलों को उनकी टहनियों से नोच कर फेंक देते हैं, ये जानते हुए भी कि उनकी इस हरकत से किसी का बाग वीरान हो जाएगा। मैं बात कर रही हूँ बच्चियों की, मैं बात कर रही हूँ बेटियों की, मैं बात कर रही हूँ अल्लाह की रहमत की, मैं बात कर रही हूँ वो छोटे से उन फूलों की जिनके लिए आवाज़ तो हम उठाते हैं। कोई बात नहीं, ये दुनिया जालिम है तो क्या हुआ, आखिरत में तो अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, इसका तो ईमान है। उन बच्चियों का जिनकी खूबसूरती, जिनकी ईमान, जिनकी मासूमियत छीन लेते हैं, दरअसल इज़्ज़त उनकी नहीं, उन बेगैरतों, उन जहन्नमियों की जाती है जो बच्चियों के ऊपर गंदी निगाह रखते हैं। कोई बात नहीं बेटियां, कोई बात नहीं बच्चियों, ये इस दुनिया के जुल्म है, आखिरत में ऊपर वाले ने बहुत अच्छा हिसाब रखा है। नहीं बता सकूंगी कि आज शहजाद और उनकी बीवी राखेल क्यों आए हैं, नहीं बता सकती कि जब 22 जून बल्कि 22 जून हाल ही में उनकी बेटी स्कूल गई तो क्या हुआ था। आज लाहौर स्टूडियोज़ में वो हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। लाना तो वो बच्ची को भी चाहते थे, जिस पर हमने और मैंने अपनी टीम से ख़ास इनकार किया कि हम बच्चियों की शक्ल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनके सामने पूरी उनकी ज़िंदगी रखी है। हाँ, अगर वो अपनी आप बीती और दर्द बताना चाहते हैं कि कम से कम कहीं तो आवाज़ पहुँचे, तो वो मेरे प्रोग्राम में आए। लेकिन एक अचानक इतनी तकलीफ़ दे खबर सुनी थोड़ी देर पहले ही प्रोग्राम के आगाज़ से कि इस बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसको आप ले जा सकते हैं मुझे लाहौर प्लीज़, और उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ गया। लेकिन मैं शहजाद और उनकी बीवी राखेल की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और उनकी नन्ही सी कली हस्पताल में है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम शहजाद और राखेल। वालेकुम सलाम। सुज़ैन के वालदैन, सुज़ैना के वालदैन मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से, मेरी टीम की तरफ़ से, मेरे चैनल की तरफ़ से आप लोगों के लिए बेहद मोहब्बतें, बेहद दुआएं, और हम आपके साथ हैं। हम आपकी हिम्मत है कि आप इस वक्त मौजूद हैं, वरना मैं तो सोच भी नहीं सकती आपकी ज़िंदगी में क्या क़यामत गुज़र गई। प्लीज़ भाई जी आप बताइए। 22 तारीख को मेरी बेटी जब स्कूल गई तो मेरी वाइफ को कॉल करके कहा जी आप स्कूल में आए। जब मेरी वाइफ स्कूल गई तो बेटी मेरी बाहर बैठी हुई थी। मेरी वाइफ जब स्कूल के अंदर एंट्री हुई, मेरी बेटी को लेके टीचरों ने कहा जी आपकी बेटी की फ़ीस है, वो आप लोगों ने जमा करवानी है। पहले तो इन लोगों ने हमें कपड़ी फ़ीस के लिए फ़ोन किया था, मगर अच्छा। उस दिन अचानक इन लोगों ने फ़ोन करके मेरी वाइफ को बुलाया। जब मेरी वाइफ बेटी को लेके आई तो बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पसीनो पसीन हुई थी। उसके बाद जब वो घर आई तो घर आके बाइक फेंका और लेट गई। एकदम ही पता नहीं इसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर
उफ, शाम को मुझे कॉल करके कहा कि शहजाद, सुजैन की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके आ रही हूँ। मैं जब हॉस्पिटल उसको कहा लेके आए, तो जब उस तो डॉक्टर को चेक करा, तो डॉक्टर ने मेरी वाइफ को बताया कि आपकी बेटी के साथ ये ज़्यादती हुई है। उफ अल्लाह। उसके बाद फिर जब हम स्कूल के पास गए हैं, स्कूल लोग और टीचरों के पास गए हैं, टीचरों ने हमें तसल्ली दे के कह दिया जी आप बच्ची को लेके हम गए हैं, कभी किसी बच्चे पे कभी किसी एक बच्चे पे रखा उसने हाथ, 7 क्लास का बच्चा है वो, तो उसी का नाम ले रही है। तो आप ऐसा करें हमें 2-3 दिन दें। 2-3 दिन बाद फिर जब हम गए तो उन्होंने हमें कहा जी अल्लाह। बहुत जलील किया स्कूल वालों ने, पुलिस वालों ने भी। जलील किया? पुलिस वालों के पास गए, उन्होंने कहा पैसे लेके बाहर रफा दफा कर दें। स्कूल वाले भी कहते जी आप लोग पैसे ले लें, बाहर रफा दफा कर दें, आप लोगों का कुछ नहीं बनना, डॉक्टर जानने वाले हैं, पुलिस मेरी जानने वाली है। ये किसने कहा आपसे शहजाद भाई? ये रबेला है जिसने बात की थी कराची से, अपने टीचर्स के फ़ोन से मेरे से बात करवाई थी। वो कहती है आप लोगों का कुछ नहीं बनना। अगर पुलिस के पास गए तो पुलिस वालों ने आगे, जब SHO के पास गए SHO ने कहा जी आप चले जाए, आप लोगों का कुछ नहीं बनना, जब बेटी का मेडिकल करवा के लेके जाएं। अगर हम गरीब लोग हैं, हम लोगों की इनकी बात नहीं सुनना बनती थी, हम लोगों की ज़रा बात नहीं पुलिस वालों ने सुनी थी। पुलिस चौकी के पास गए, उन्होंने भी आगे से ये कहा जी आप पैसे लेके बहुत रफा दफा कर दें। आज मेरी बेटी खुदाया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है, इतनी तबीयत उसकी खराब, सुबह से जाने तो हम कहाँ जाएं, कोई भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। 18 दिन बाद हमारे पास एक बंदा आया हुकूमत का, वो भी हमें तसल्ली दे के चला गया। देखते हैं, बस तसल्ली दे रहे हैं, कोई हमारी बेटी का कुछ नहीं कर रहा। उफ। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन इंसाफ के मामलात गैब से अता करे और ऐसे फ़रिश्ते भेजे जो हमारी सुज़ैना के लिए इंसाफ की तरफ हमें लेके जाएं और उसको इंसाफ दिलाएं। शहजाद भाई मुझे बताइए सुज़ैना किस क्लास में है? मेरी बेटी तीसरी क्लास में है। सुज़ैना की उम्र 8 क्या साल है? एज है उसकी। मेरी बेटी की 8 साल एज है, तीसरी क्लास में पढ़ती है। हाय अल्लाह। मुझे भी बहुत हिम्मत से आपसे बात करनी पड़ी, इसलिए मैं बार बार अपनी सांस को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके। तीसरी जमात की सुज़ैना जो जी नॉर्मली स्कूल जाती है, जी वहाँ से उसको फ़ोन आता है उसकी वालदा को और जी वो स्कूल उसको लेने जाती है। स्कूल जी जाती हैं जब राखेल उनकी वालदा, तो कहा जाता है कि आपने फ़ीस जमा नहीं कराई, जी इसलिए आपको हमने फ़ोन किया है, ऐसा ही है? जी जी तो मैं अगर सही समझ रही हूँ शहजाद भाई, तो तब तक इन लोगों को मालूम था कि सुज़ैना के साथ क्या हुआ है ना? ये मैडम तहमीना और मैडम फरजाना को सारा मालूम है। जब हम उसके पास गए थे तो उन्होंने भी आगे से बस कह दिया जी आप लोग जाएं, हम कौन बताते सा हैं। स्कूल है ये? संजय नगर स्कूल है ये। कौन से? संजय नगर। जी ठीक है। इन लोगों में से किसी का नंबर है आपके पास शहजाद भाई? नहीं, किसी का नंबर नहीं मेरे पास है। ये प्रिंसिपल के नाम लिए आपने और वाइस प्रिंसिपल का नाम लिया, कौन है जिनके जी आपने नाम लिए? ये तहमीना और फरजाना, ये जो स्कूल को डील कर रही हैं, और जो मैडम गजाला है कराची से, ये रबेला, राबेला कौन है? ये उधर
इस स्कूल की इंचार्ज है मेन। तो एक कराची से जिसने क्यों मुझे- बात कर रही हैं? पता नहीं, इसके टीचर जो थे ना उस दिन, उन्होंने बात करवाई मैडम से बात करें। आपके तो वो पास मैडम ने राबेला का नंबर है? नहीं, मेरे पास नहीं है। उनके टीचर ने बात करवाई थी कि मैडम से बात करें, मैडम बात आपके करना पास चाहती है वहां आपसे। पर स्कूल में से और जिम्मेदार लोगों में से किसी का भी नंबर नहीं है शहजाद भाई? मेरी वाइफ के पास है सेफ। राखेल, किसके नंबर्स हैं आपके पास? मेरे पास इसकी 2 क्लास के टीचर का था, लेकिन अब वो भी मैंने डिलीट कर दिया है। अब मुझे बताइए कैसे राब्ता करें, किससे बात करें, किससे पूछें? उनके स्कूल के ग्रुप का नंबर है मेरे पास। लेकिन इस वक्त हम किसको फ़ोन करके बात कर सकते हैं कि आपके स्कूल में इतना बड़ा काम हो गया? अब ये जिस बच्चे पर बच्ची ने इल्ज़ाम लगाया सुज़ैना पर, वो उसकी क्या सबूत हैं, क्या गवाह हैं, क्या उसके शवाहिद हैं कि वो एक 7 क्लास के बच्चे के ऊपर उसका जो है वो इल्ज़ाम जा रहा है? मैडम, ये टीचरों ने, जो मैडम ये तहमीना और फरजाना है, जब हम दूसरी दफ़ा बच्ची को लेके स्कूल गए थे, इन्होंने कहा जी बेटी आपने इसी का नाम लेना है और इसी को आपने बताना है। हम लोगों को, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फरजाना और तहमीना असल मुजरिम को छुपा रही हैं। हमें राखेल, कुछ नहीं पता। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सुज़ैना की वालदा हमारे साथ जी मौजूद आ है। रही है। देखिए, अब आप मुझे बताइए, फ़ोन आपको आया था, शहजाद को नहीं आया था, फ़ोन आपको आया था, आप उस वक्त कहाँ जी थी? आप पर पहुँची तो आपने किस हालत में देखा? अब आप बताइए। मैं घर में थी उस दिन। तो फ़ोन में जब मुझे स्कूल की टीचर ने कॉल की, क्लास की टीचर है, तब मैं घर थी। फिर उसके बाद? उसके बाद मुझे कॉल आई है तकरीबन 11:30 के करीब, तो मैं 12:15 स्कूल गई हूँ। ठीक है। तो मैं पहले दूसरे ऑफिस में गई हूँ, मेल ऑफिस में। तो मैंने उनसे बात की है। मैंने कहा सर हैं जिनसे मैं हमेशा फ़ीस के बारे में बात करती हूँ, तो वो उस दिन छुट्टी पे थे, वो आए नहीं थे। ओके, जिनसे आप हमेशा बात करती हैं वो नहीं आए थे, तो आपने हाँ उनका जी, पूछा कि वो मेल कहाँ है। हैं? हाँ जी, मैंने पूछा उनका कि वो किधर हैं। ठीक है, यहीं रुकिएगा राखेल, मैं छोटा सा वक्फा लेती हूँ कि जब जो टीचर आपसे हमेशा बात करते थे वो उस दिन मौजूद नहीं थे, तो आपने क्या पूछा, इसका जवाब मैं आपसे लूँगी इस वक्फे के बाद। ख़वातीन हज़रात, आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त न्यूज़ 1 पर। सुज़ैना, जिसकी उम्र सिर्फ 7-8 बरस, तीसरी जमात की नन्ही सी बच्ची, ज़्यादती हो जाती है। किससे पूछें, किसको तलाश करें, इंसाफ कहाँ से मिलेगा? कोशिश जारी है, इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। ख़वातीन एक बार फिर नमस्ते देने का बहुत शुक्रिया। आप हमें देख रहे हैं न्यूज़ 1 पे बराह रास्त माया कहानी की एपिसोड में। आज हमारे साथ सुज़ैना के वालिदैन मौजूद हैं लाहौर में। ले चलिए प्लीज़ साथ साथ। और शहजाद और उनकी बेगम राखेल हमारे साथ मौजूद हैं, तीसरी जमात की बच्ची जो 22 जून 2021 को स्कूल जाती है। और जो इन्होंने डिटेल्स बताई हैं वो कुछ यूँ हैं, मैं अब बताना चाहूँगी इन दोनों की इजाज़त से। स्कूल के वॉशरूम में उसके साथ ज़्यादती हुई, यही बात लिखवाई है आप लोगों ने राखेल और शहजाद? जी मैडम। जी ये कैसे पता चला कि ये स्कूल के वॉशरूम में हुआ है? ये आप लोगों को सुज़ैना ने बताया? जी मैडम। अच्छा, मैं वापस उस सवाल पर आने चाहूँगी पहले राखेल, कि जब वो टीचर जो आपको रेगुलरली कॉल करते थे उस दिन वो नहीं थे और कॉल भी किसी और की आई थी। जी जो आपको कॉल करते थे वो कौन थे? वो क्या इनके क्लास टीचर हैं? जी, जिसने मुझे कॉल की वो क्लास के टीचर थे। जो आपको रेगुलरली करते थे, आप कहती थी जो हमेशा करते थे, इन्होंने नहीं किया, वो कौन है? नहीं, पहले इन्होंने कभी नहीं कॉल की, नोटिस लिख के भेज देते थे। तो उन्होंने आपको, अच्छा, अगर फीस की भी कोई बात होती थी तो आपको नोटिस भेज देते थे? जी जी, नोटिस भेजते थे। उस दिन कॉल करते वक्त उनकी आवाज़ कैसी थी? आपने मतलब कभी उन्होंने किया नहीं कॉल, तो आपको कैसा लगा उस दिन? काफ़ी डरी हुई आवाज़ थी। उस टीचर की, उनकी क्लास टीचर की, क्या नाम है उनका क्लास टीचर की का? काशिफा। काशिफा। क्या बोला उन्होंने जी, आपको फ़ोन करके? उन्होंने मुझे कहा आपकी बेटी की फ़ीस का थोड़ा सा इशू है, तो आप आके क्लियर कर लें।
तो आपने क्या बोला उनसे फ़ोन पे? मैंने कहा मैं स्कूल आ रही हूँ। ठीक है, कितने अरसे की फ़ीस थी? इन्होंने ना पिछले साल लॉकडाउन में ना बच्ची की स्कॉलरशिप लगाई हुई थी, अगस्त से स्टार्ट हुई थी, तो हम लोगों को पता नहीं था कि मार्च तक ख़त्म हो जानी है। तो अच्छा। फिर इन्होंने मार्च में ख़त्म कर दी, तो उस दिन मुझे इन्होंने जून को फ़ोन किया, 22 जून को। अच्छा, उससे पहले नोटिस आ रहे थे आप लोगों को? नहीं, स्कॉलरशिप थी ना, तो कोई नोटिस नहीं भेजा। अच्छा, तो ये अचानक से आया है फ़ीस का फ़ोन? अचानक से फ़ीस का फ़ोन आया है? जी जी, अचानक से कॉल किए। अच्छा, आप स्कूल पहुंची, आपने किसको देखा? क्या मंजर था वहाँ पे? मैं जब स्कूल गई हूँ तो मेरी बेटी को बाहर बिठाया हुआ था चौकीदार के पास। आप बच्ची से पहले मिलनी जाकर राखेल? नहीं, मैंने उसकी तरफ गौर ही नहीं किया, मैं डायरेक्ट गेट के अंदर जाने लगी थी। अचानक से मेरी नज़र पड़ी, वो बाहर बैठी थी। हालांकि जब पहले लेने जाते थे ना, तो बच्चों को अंदर से बुलाया जाता था। उस दिन मेरी बेटी को बाहर बिठाया हुआ था। आपने उसकी शक्ल देखी? क्या वो रो रही थी, वो चुप थी, वो सकते में थी? क्या उसका चेहरे के तासुरात थे? वो सदमे में थी, ऐसे थी जैसे नींद में है बच्ची। अच्छा, आप उसकी तरफ नहीं गई, आप पहले अंदर दफ्तर में गई राखेल? नहीं नहीं, मैं उसी टाइम वापस आई, उसे देख के मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटा आपको क्या हुआ है? फिर थोड़ा और वो ऊंचा कुछ बोलिएगा, बोल ही आवाज़ नहीं नहीं रही आ रही थी। राखेल की मुझे। जी हाँ। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने उससे पूछा कि बेटी आपको क्या हुआ है, हाँ, कि आप इस तरह क्यों बाहर आके बैठ गई हो? तो वो मुझे कुछ भी नहीं बता रही थी। वैसे बहुत सुजैना ज़्यादा बोलती डरी है? हुई थी वो। हाँ, बोलती है, बोलने वाली बच्ची है, बात करती है? जी जी। जी। अच्छा। जी, बहुत इंटेलिजेंट है अपने स्कूल में। अच्छा, और आप कुछ पूछती हैं? आ रही है, अब यहाँ से बंद कर दीजिए। अगर आप कुछ पूछती हैं तो वो नॉर्मल जवाब भी देती है, आपको बताती भी है? हाँ जी, कुछ बताती खाने है, पीने जवाब भी मतलब देती है। इजहार करती है, एक्सप्रेस करती है अपनी अपनी खुशी, अपना गुस्सा, अपना दर्द, अपनी नाराज़गी आप लोगों से ज़ाहिर करती है? वो तो ऐसी बच्ची है ना, मतलब बोलने वाली बच्ची है। हाँ जी। जी, हाँ जी। तो आपको तो एकदम से लगा होगा कि इसको क्या हुआ है अचानक से? हाँ जी, इसीलिए तो मैं खुद भी उधर रोना शुरू कर दिया था। मैं पूछ रही थी, तो वो बता ही नहीं रही थी। उसके बाद आप अंदर गईं इनके ऑफ़िस में? हाँ जी, पहले मैं उधर गई हूँ सर के ऑफ़िस में, मेल के पास। तो हाँ, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं तो कभी टीचर और मैम से मिली नहीं थी। मैं हमेशा सर को फ़ीस जमा करवा के वापस घर आ जाती थी। ओके, तो उस दिन वो जो सर फ़ीस जमा करते ना, वो छुट्टी पे थे। राइट। फिर एक आपने और सर पूछा बैठे कि हुए मेरी बच्ची थे, को तो क्या हुआ है? किसी से पूछा राखेल कि मेरी बच्ची सही तरह जवाब नहीं दे रही है, इसको क्या हुआ है? किसी ने मारा है, किसी ने डाँटा है? नहीं ये नहीं मैंने बात की, मैंने बस उनसे कहा कि मुझे प्रिंसिपल ने मिलना है। आपने बोला आपने प्रिंसिपल से मिलना है, उन्होंने बोला प्रिंसिपल से मिलना है? नहीं नहीं, मैंने बोला था फ़ीस हाँ, के बारे में बात करने के लिए। अच्छा। फिर आप गए प्रिंसिपल के पास राखेल? नहीं, उन्होंने मुझे 1 घंटा वेट करवाया। फिर उसके बाद? उसके बाद वाइस प्रिंसिपल आई हैं, तो मुझे कहती है कि अप्रैल, मई और जून की फ़ीस जमा करवा दें। क्या बोला आपने उनसे? मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा फ़ीस है, एकदम से नहीं हम दे सकते, आहिस्ता-आहिस्ता करके दे देंगे। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कहा चलें ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ना फ़ी वाउचर दे दें। तो कहते जब आप आएँगे फ़ी वाउचर है तब आपको दे देंगे। आपको किसी के रवैये से कोई शक नहीं हुआ, कोई घबराया हुआ नहीं लगा राखेल आपको? कुछ ऐसा नहीं, ही? स्कूल में तो सब नॉर्मल था, लेकिन मेरी बेटी काफ़ी घबराई हुई थी। उसके बाद आप राखेल को लेकर घर वापस आ गईं? हाँ, उसके बाद मैं इसको देख रही थी, नोट भी कैसे चला नहीं जा रहा था। मैं बेटी को अपनी को उठा के घर लेके आई हूँ। बच्ची से चला नहीं जा रहा था, आप अपनी 8 साल की बच्ची को गोद में उठाकर लेकर आई हैं? जी। सुज़ैना रो रही थी उस वक़्त? नहीं, रो नहीं रही थी, बुखार काफ़ी तेज़ था और ऐसे ही था जैसे बच्ची नींद में है। आप उसको घर ले आई या डॉक्टर के पास लेकर गईं? मैं उसको घर लेके आई थी। मैंने तो समझा कि काफ़ी गर्मी है, शायद गर्मी की वजह से ये ऐसे हुआ होगा। उसके बाद राखेल, जब उसकी तबीयत नेक्स्ट आपने क्या किया घर लाने के बाद? घर लाने के बाद जब मैंने उसको यूनिफ़ॉर्म चेंज किया, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी।
थी उनके यूनिफॉर्म में आपको कोई सबूत ऐसा मिल गया था? जी, उसका यूनिफॉर्म ख़राब हुआ था। ये देखने के बाद आपने सबसे पहले किसको बताया? मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैं खुद इतनी परेशान हो गई थी कि ये क्या है। मैं फिर भी बार-बार उससे पूछ रही थी। उसने मुझे बस यही कहा कि मम्मा मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ। अल्लाह मेरा बच्चा। फिर राखेल कैसे पता चला उसके साथ ये हुआ है? आप डॉक्टर के पास लेकर गई, उसको कब लेकर गई? मुझे उसको पूछना 1 अच्छा नहीं दिन लग रहा, बाद लेकिन लेके गए हूँ। मेरे लिए पूछना बहुत ज़रूरी है राखेल। आप लोग अपना तकलीफ़ लेकर आए हो, मुझे इसलिए मेरी मजबूरी है पूछना। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं अगर पूछूंगी नहीं तो आपकी कैसा पता चलेगा कि आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ है? जी। उसने कहा सुज़ैना ने कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, लेकिन आपको हाँ शक जी। हो गया कि उसके साथ कुछ हुआ है। हाँ जी, मैंने उसको चेक करने भी कोशिश की है, लेकिन बच्ची अपने आप को हाथ नहीं लगाने दे रही थी। ये निशानियाँ हैं ना, ये निशानियाँ हैं कि जी। माँ समझ जाती है, अपने समझ जाते हैं कि अगर बच्चा घबरा रहा है और किसी को हाथ लगाने नहीं दे रहा, इसका मतलब है उसको किसी ने बुरे तरीके से हाथ लगाया है या मारा जी। है या उस पर किसी तरीके से फिज़िकली जिस्मानी किसी तरह का कोई तशद्दुद हुआ है उसके साथ। नन्ही सी बच्ची को समझ नहीं आ रहा होगा, आपको वो किस तरह बताए कि क्या हुआ है उसके साथ। राखेल, मैं वक्फे के बाद आपसे सवाल करूंगी, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, आपके हस्बैंड शहजाद को कब पता चला और आप लोगों ने डॉक्टर से कब रब्ता किया और आप लोगों को कब ये वाज़े हो गया कि उसने अपनी ज़बान से जब पहली दफ़ा बताया तो वो क्या बताया था? ख़वातीन हज़रात, हमारी टीम आपकी मुंतज़िर है, हम इस वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं उनसे क्या पूछूं, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मुझे उनसे पूछना है ताकि अगर कोई आवाज़ सुने, कोई हमारा ये शो देखे और उनको अगर इंसाफ की तरफ उनके लिए बढ़े तो वो कुछ तो जानेगा कि हुआ क्या है। और हक़ाइक़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गलत हैं वो तो आज़ाद हैं, जो सही हैं वो खामोश हैं। तो इस खामोशी को तोड़ना है। हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त न्यूज़ 1 पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुज़ैना के वालिदैन, जो इस वक्त लाहौर स्टूडियोज़ में हमारी टीम की मैं पूरी टीम की, चाहे वो कराची और लाहौर हो, मैं उनकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि इनकी कहानी दुनिया तक पहुँचाने में आपने जो किरदार अदा किया है, मैं आपकी बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस वक्त जो फुटेज आप देख रहे हैं सुज़ैना की, वो इस वक्त की हस्पताल की है, जब माँ बाप सुज़ैना को लेकर स्टूडियोज़, हमारे लाहौर न्यूज़ 1 के स्टूडियोज़ पहुँच रहे थे। उससे पहले उसकी तबीयत ख़राब हुई और वो जो है उसको अस्पताल लेकर जाना पड़ा, और उसकी फुटेज ये है। राखेल, इस वक्त हमने फ़ैसला ये किया कि हम सुज़ैना की शक्ल नहीं दिखाएंगे, जबकि हमें ये बता दिया गया था कि आप सुज़ैना को दीगर किसी और प्रोग्राम और चैनल्स में लेकर जा चुकी हैं। बस यही पूछना था आपसे कि जो आप बता रही हैं कि सुज़ैना ने हम नहीं चाहते सुज़ैना की शक्ल कोई देखे। मैं नहीं चाहती सुज़ैना की फ्यूचर आगे, उसकी पूरी ज़िंदगी है, किसी को भी वो पहचान में आए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किस दिन आपको पता चला, सुज़ैना ने अपने मुंह से कब इस बात को आपको बताया और हिम्मत की उसने आपको ये बात शेयर करने की कि उसके साथ कुछ हुआ है? 23 जून को। 23 जून को, यानी कि 22 को उसने कुछ नहीं कहा, अगले दिन उसकी हिम्मत हुई आपसे बात करने की। हॉस्पिटल लेके गए। जी, हम लाहौर जनरल हॉस्पिटल में उसको लेके गए थे, तब डॉक्टर ने हमें बताया, फिर बाद में बच्ची ने बताया। तो एक सेकेंड, आप जब 24 घंटे तक उसको नहीं लेकर गए अस्पताल, तो उसके बाद उसकी तबीयत नहीं संभल रही थी, उसको अस्पताल लेके जाने की किसने आपको कहा? क्योंकि आप 24 घंटे पहले क्यों नहीं लेकर गई उसको? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। क्योंकि उससे पहले उसको बुखार था काफ़ी ज़्यादा, तो पेन कम थी। अगले दिन फिर जब उसको ज़्यादा शदीद पेन हुई है, तब मैं इसको लेके गई हूँ। लेकिन राखेल, आपने एक ऐसी चीज़ देख ली थी, आपकी नज़र के सामने एक ऐसा सबूत आ चुका था
जिसमें माँ को फ़ौरन गवाही हो जाती है, आपने इंतज़ार क्यों किया? आप और शहजाद फ़ौरन लेकर क्यों नहीं गए उसको अस्पताल? मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेटी के साथ ये सब हो जाना है। क्योंकि बेटी हमारी यही बता रही कि झूले से गिरी हूँ। हमें पता होता तो ये, क्योंकि मैं भी जब ड्यूटी से आया तो मुझे भी इसने ये नहीं बताया था। मुझे तो अगले दिन हॉस्पिटल में जाके पता चला है। आपको तो वो भी कुछ नहीं डॉक्टर पता ने, था कि बस उसकी तबीयत ख़राब हुई है, स्कूल वालों ने बुलाया है, वो स्कूल से लेकर आ गई और उसने कहा मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ। आपको सिर्फ ये पता था शहजाद, राइट? जी जी मैडम। लेकिन जब अगले दिन आप उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो उसकी तबीयत क्या ख़राब, उसकी उसने कुछ बोला? मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, आप लोगों को नज़र आया कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी? नहीं, उसने कहा मुझे पेन हो रही है पेट में। आप एक हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने क्या आपको आके बताया? डॉक्टर ने हमें ये बताया कि आपकी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। फिर आप गई उसके पास भागकर? हाँ जी, मैं उसके पास गई। मैंने फिर मेरी बेटी ने भी डॉक्टर से यही कहा कि स्कूल के वॉशरूम में एक बच्चे ने मेरे साथ बदतमीजी की है। अल्लाह मेरा बच्चा। और उस वक्त उसने बताया वो स्कूल का कौन सा लड़का था, 7वीं जमात का? नहीं, ये उसने नाम वगैरह उस दिन कुछ नहीं बताया। फिर अगले दिन जब हम 24 जून को स्कूल आए हैं ना, हाँ। क्योंकि हम 23 जून को रात को काफ़ी लेट 12:30 बजे हॉस्पिटल से वापस घर आए थे। राइट। जब हम 24 जून को सुबह 10 बजे स्कूल गए हैं, हम प्रिंसिपल से मिले हैं, तो तब प्रिंसिपल ने हम लोगों को कमरे में बिठा दिया या और बेटी को बाहर ले गई है कि मैं बच्चे की पहचान करवा के लाती हूँ कि कौन से बच्चे ने इसके साथ बदतमीजी की है। क्योंकि बच्ची को तो कुछ पता ही नहीं था कि वो बच्चा कौन सा है। उसके बाद हम गए, ऑफिस में बिठाया हुआ है, बच्ची बच्ची को को बाहर पता नहीं क्लास से था? घुमा रहे हैं। हाँ जी, तब बच्ची को पता नहीं था। अच्छा। जब बच्ची को वो लेके गई हैं कि हम बच्ची को पहचान करवाते हैं, तब वो एक ग्राउंड में लड़का देखा है कि हमारी बेटी को कहा कि आपने बस इसी का इनाम लेना है। आपकी वो भी बेटी को कहा किसने कि यही नाम लेना है? मैम तमीना ने, वाइस प्रिंसिपल ने। हैं? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि एक क्योंकि हमारी टीचर कह बेटी को रही ये है। बात, हाँ, हमारी बेटी को ये बात नहीं पता कि उसके साथ ये किसने किया है। बस वो अब मैम के कहने पे बार बार ये नाम ली जा रही है कि मुझे मैम ने कहा, और उसने कहा इसके अलावा आपने और किसी का नहीं नाम लेना। ये टीचर ने बोला है कि इसके अलावा आपने किसी का नाम नहीं लेना। जी जी। आप लोगों को लगता है वो 7वीं जमात का बच्चा ये हरकत कर सकता है? आपने देखा है उसको? नहीं मैम, हमने देखा है, लेकिन हमें ये अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि उसका डीएनए टेस्ट जा चुका है। अभी रिपोर्ट आएगी तो फाइनल हो जाएगा। उस बच्चे का डीएनए टेस्ट गया है, बच्ची का मेडिकल हुआ है सारा? जी बेटी का मेडिकल सारा हो चुका है। मेडिकल में भी आया कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन बच्ची के पास से डीएनए सैंपल मिले हैं, मौजूद इन लोगों को किट में मिले हैं? उन्होंने स्वैब वगैरह लिए हैं बेटी के, तो अच्छा। कपड़े भी लिए हैं। कपड़े दिए हैं, ठीक है, जी सही है, सही है। बस कपड़े आपने दिए हैं, आपने कपड़े, ये ख्याल, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये किसी के ऊपर भी क़यामत टूटे, लेकिन ऐसी कभी भी कोई हरकत हो, प्लीज़ जो कपड़े होते हैं वो फ़ौरन मेडिकल में दें। बच्चे, औरत को या किसी के साथ भी ज़्यादती हो, उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि वो मेडिकल किट जो होती है और रेप किट जो होती है वो उसमें तमाम सैंपल्स लिए जाते हैं। ये बहुत मुश्किल मरहला होता है किसी भी औरत ज़ात के लिए, एक लड़की के लिए, एक फ़ीमेल जेंडर के लिए, कि किसी को बताना, किसी को इस चीज़ का ज़ाहिर कर देना कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। आप यकीन कीजिए कि मैं इसीलिए नहीं चाहती, क्योंकि सुज़ैना की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो बहुत कामयाब और बहुत खुशियों वाली ज़िंदगी जिएगी। मैं ये नहीं चाहती कि उसकी शक्ल किसी को दिखाई दे, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही होती है और कल को जब वो बड़ी होगी तो लोग कहेंगे इस बच्ची के साथ हुआ था, वो माशरा हमें जीने नहीं देता। इसलिए चाहती हूँ कि आप लोग जो भी करें वो इतने आप प्रॉपरली प्रिपेयर होके करें कि आपको पता हो कि आप क्या कदम आपको उठाना है और आपको कौन सा कदम उठाना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। मुझे बताइए सुज़ैना की आज हालत कैसी है? क्या वो बात करना शुरू हुई है? क्या वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई है कि नहीं? नहीं, आगे से हालत उसकी सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग और पेन की कंप्लेन कर रही थी।
जब हॉस्पिटल में लेके आया तो डॉक्टर ने कहा कि अभी हम मेडिसिन वगैरह देते हैं, बेहतर हो जाएगी, टाइम लगेगा। सुबह से उसका अल्ट्रासाउंड में उसकी रिपोर्ट जो आई उसमें सोज है, और उन्होंने बताया कि इन्फेक्शन में बच्ची को हो गया है। इन्फेक्शन हो गया बच्ची को, ठीक है। तो उसका जी इलाज अब शुरू कर रहे हैं वो लोग राइट अवे? जी जी मैडम, वो इलाज ठीक है। वगैरह शुरू कर दिया उन्होंने। शहजाद साहब और राखेल, आप लोगों के साथ हमारी दुआएं हैं। कुछ भी हो इस हवाले से हमें ज़रूर अपडेट कीजिएगा। ज़ीशान जो प्रोड्यूसर हैं शो के, उनको बताइएगा कि जी क्या डीएनए आया। मुझे नहीं लगता कि वो 7वीं क्लास का बच्चा, बल्कि मेरी टीम यहाँ मौजूद है, वो तक हैरान है कि 7वीं जमात का बच्चा ये नहीं कर सकता। लेकिन डीएनए रिपोर्ट आ जाए तो चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। और किसी का भी राब्ता हो तो आप उनको ज़रूर बताइएगा कि ये प्रोग्राम है और यहाँ पर आप लोगों का नाम लिया गया है। अब अल्लाह जी आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। ख़वातीन व हज़रात, ऐसे मामलात और ऐसे वाक़यात में हमारे पास अल्फाज की शदीद कमी हो जाती है, क्योंकि जज्बात ज़िंदा हैं, ज़मीर ज़िंदा है। अफसोस है कि कहीं बहुत सी जगहों पर ज़मीर मरता जा रहा है। अफसोस दिमाग में एक बात लग रही है कि उस बच्ची को ये बोला गया है कि आप इसी बच्चे का नाम लेना, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्या होता है इनके साथ इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अल्लाह अपने बंदे से बेहद प्यार करता है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।